अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में। देखो, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे। देखो, पहली बात, टिश्यूज़ कहते किसे हैं? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। सिमिलर टाइप्स के सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो मिलके कोई एक ख़ास काम करते हैं, पर्टिकुलर काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो जो है टिश्यू है। जैसे इससे पहले जो होते हैं सेल्स होते हैं। हम अगर बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो पहले एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनल्स के बाद जब ऑर्गेनल्स सारे मिलके काम करते हैं तो सेल बनाते हैं। जब अब सेल्स सारे मिलके एक कोई ख़ास काम करेंगे तो वो टिश्यू बनाते हैं। जैसे स्किन के ऊपर लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्शन करती है, जरासीम को अंदर जाने से बचाती है। ठीक है, बोन के टिश्यूज़ हैं, जो बोन के टिश्यूज़ हार्ड होते हैं, जो हमारे सपोर्ट देते हैं हमें, तो सपोर्ट का काम करते हैं स्पेसिफिक। इसी तरह से हर टिश्यू का अपना अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ कौन से होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं। एनिमल्स के अंदर 4 मेन टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स के टिश्यूज़ को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यू, चौथे होते हैं नर्वस टिश्यू। नाउ एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो एपी मतलब अप, ठीक है, ये जो आर्गान्स होंगे, हमारा इंटरनल आर्गान्स हों या बाहर हमारी बॉडी, इसके ऊपर कवरिंग बनाते हैं, सरफेस लेयर बनाते हैं। ठीक है, ये चाहे ये बाहर पार्ट, सपोज ये स्किन है, ये तो टोटल है, लेकिन सपोज ये बाहर का आर्गान है, इसके ऊपर कवरिंग है, तो इसको अभी हम कह रहे हैं कि भाई ये एपिथेलियल टिश्यू है। और अंदर वाले आर्गान जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अंदर जो इन लाइनिंग होगी इसके ट्यूब्स की वगैरह की, वो टिश्यूज़ की बनी होगी, उन लेयर्स की बनी होगी, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाएगा। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें एक तो ये कवरिंग बनाते हैं, दूसरे ग्लैंड भी बनाते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स किसे कहते हैं? ग्लैंड्स जैसे कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं कुछ सीक्रेट करते हैं। हर वो ग्रुप ऑफ सेल्स या कोई टिश्यू की तरह स्ट्रक्चर हो जो कुछ सीक्रेट करे, उसको कहेंगे ग्लैंड। तो एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, दूसरे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो वो जो ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप्स, एक वो जो ऐसे ग्रेव की तरह हो स्ट्रक्चर में सेल्स, तो उसको कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, और उसको टिश्यू को कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और अगर क्यूब की फॉर्म में, मीन्स हर एरिया जो है पूरा लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब सेम हो, तो उसको क्यूबोइडल कहेंगे। अच्छा, कॉलमनर कहेंगे अगर वो बड़े हों साइज में, लेंथ में, तो उसको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। अब इसमें एक सिंपल आते हैं। सिंपल मतलब जब एक ही सिंगल लेयर के सेल की लेयर हो, सिंगल लेयर हो, तो उसको कहेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। या अगर इसकी है तो हम कहेंगे सिंगल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर इसकी है तो हम कहेंगे सिंगल कोलमिनर एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, ये अगर एक है तो सिंपल, अगर एक से ज़्यादा है तो ये सारी सात हो, जैसे स्किन के अंदर होती हैं, तो उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब उसमें ये नाम हो जाएंगे अगर जैसे जो भी हैं उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया एक एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स जो है कनेक्ट करती हैं, कार्टिलेज या स्केलेटन भी बनाती हैं। एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करते हैं, ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर, ये दिस इज द ओनली टिश्यू विच इज इन द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज को करने में। उसके बाद थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जिसके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, तो ये मसल मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। जिसके अंदर मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, 3 जगहों पे पाई जाती हैं मसल्स। एक कार्डियक मसल जो हार्ट में होती हैं, हार्ट की वाल्स बनाती हैं, पंपिंग करवाती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं। दूसरी स्केलेटल मसल होती हैं, ये इनवॉलंटरी होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं करें। स्केलेटल मसल जो हमारे हड्डियों के साथ अटैच्ड है, जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, ये वॉलंटरी मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो जो हमारे इंटरनल आर्गान्स हैं, जैसे कि लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, ये सब चीज़ें जो बनी होती हैं स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं।
ये सारा मस्कुलर टिश्यू हो गया। उसके बाद नर्वस टिश्यू चौथा है। नर्वस टिश्यू वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में हेल्प करवाते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करवाते हैं। अब इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स। ये बना किसका होता है? इसका बेसिक यूनिट जो होता है न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के बने होते हैं। सो दिस ऑल अबाउट इट। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें और जो है पिछली वीडियोज़ भी देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।